हर कष्ट के निवारण हेतु चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम प्रिय भक्तों, जैसे कि आपको थंबनेल पे दिखा होगा कि आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग सकती है। जी हाँ, आज हम आपके लिए एक ऐसी सरल जानकारी लेके आए हैं जो कि आप अपने चाहे आप एनसीआर में हो, मेट्रो में हो या किसी गांव में हो, किसी भी जगह पे हो, आप जो भी काम करते हो उसके साथ साथ आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही सरल विधि है। बस इसमें आपको सच्चे मन से जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं, देखिए हम कई बार क्या होता है भगवान के नियमों का पालन तो करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें चाहिए क्या। जैसे मैं बताती हूँ आपको इसका महत्व क्या है। आप अपना नाम, अपना स्थान जरूर बोलिए। जैसे कि आप कहीं पे किसी को कोई चीज़ का अगर ऑर्डर देते हैं तो आप अपना प्रॉपर एक एड्रेस देते हैं, अपना नाम देते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपको जब भी कभी अपनी किसी भी इच्छा के बारे में भगवान को बताना है तो अपना नाम जरूर बोलिए, अपना स्थान जरूर बोलिए, और हो सके अगर आपको ज्ञात हो तो अपना गोत्र जरूर बोलिए, है ना। और उसके बाद में आपकी जो इच्छा है उसे बोलने के बाद जो विधि हम आज बताने जा रहे हैं बहुत ही सरल है। आप उठते बैठते जैसे भी आप उसे कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है कि आप अपने डेली के काम करते हुए भी, अपने बिजी शेड्यूल होते हुए भी इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। चाहे बच्चे हों, वो पढ़ रहे हों, उनकी स्टडी के भी टाइम्स होते हैं तो उन्हें भी आप करवा सकते हैं। इससे आपकी सोई हुई भाग्य जाग जाएंगे, आपको पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति होगी। इस एक नियम से आपको कई सारे लाभ होंगे, है ना। इससे अगर आप नित्य नियम के समय इन नामों को ले लेते हैं तो आपको इष्ट की प्राप्ति भी होगी। प्रातः काल सोकर उठते ही जिस अवस्था में भी हो, अगर आपने ये जो विधि हम बता रहे हैं उसे किया, यानी कि हम आपको इस विधि को इतना सरल बता रहे हैं कि आप इसे कभी भी कर सकते हैं। अगर आप इसे दोपहर में करते हैं तो धनवान होते हैं, अगर शाम को करते हैं, दोपहर और शाम को दोनों समय करते हैं, तो पारिवारिक सुखों की, यानी परिवार में सुख जो आपको चाहिए होते हैं वो सभी आपको मिलते हैं और आप तृप्त होते हैं। रात्रि को सोते समय अगर आप करते हैं तो व्यक्ति जो भी होते हैं उन व्यक्तियों को शत्रुओं से जीत प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें कि हम आपको विधि बताएंगे। विधि के साथ साथ आपको एक ही काम करना है, अपना नाम, अपना स्थान जरूर लेना है। अपना गोत्र जानते हो तो वो लीजिएगा, और अपने इष्ट को याद करते हुए आप इसे पूरी तरीके से बोलते जाइए जैसे मैं बोलूँगी। प्रिय भक्तों, हम आज बात कर रहे हैं अंजनी पुत्र बजरंगबली को 12 नामों का स्मरण करने मात्र से ना सिर्फ आपको सभी तरीके की पारिवारिक सुखों की, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, उसके साथ साथ आपके परिवार के हर सुख की वृद्धि होगी और आपके धन के मार्ग खुल जाएंगे। आपका सोया हुआ, आपका कैसा भी भाग्य हो, आप हमेशा शिकायत करते हो भगवान से कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमें इसका फल नहीं मिलता, तो अब आप इसके चमत्कार देखेंगे कि आपको सभी आपके काम बनते हुए दिखेंगे जो हम अभी तक आपके बिगड़ रहे थे। लेकिन आपका सच्चा मन क्या होता है, सच्चे मन से हम बोल देते हैं, सच्चे मन का अर्थ होता है आप इस पर विश्वास करिएगा, और विश्वास करके डेली आपको ये करना है ना। और अगर आप इन बजरंगबली के, हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण, 12 नामों को निरंतर जप करते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो इसके आपको लाभ देखने के लिए मिलेंगे। इन 12 नामों को 11 बार आपको लेना होगा, और ये बहुत सरल है, इसे कोई भी कर सकता है। आप इन नामों को चाहें तो मन में भी ले सकते हैं या फिर तेज बोल के भी ले सकते हैं अगर आप अकेले होते हो तो उस समय पर। तो इस तरीके से आपके जीवन में जो भी संघर्ष आप कर रहे हैं, चाहे वो आपकी सरकारी नौकरी के लिए हो, चाहे आपकी अच्छे बिजनेस की सक्सेस के लिए हो, या फिर आपके घर में कलेश रहता हो या शांति नहीं हो, या फिर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है ना, अगर वो व्यक्ति लेने में समर्थ है तो उससे करवाइए, अन्यथा आप उसके नाम से कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसे करने से पहले आप अपने इष्ट को प्रणाम करें, उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको अपना नाम, अपनी इच्छा, अपना स्थान ये बोलना है, और उसके बाद में आपको ये उपाय जो मैं बता रही हूँ वो करना है। तो ये बहुत सरल है, इससे सरल कुछ और हो नहीं सकता। तो चलिए भक्तों, मैं बताती हूँ आपको श्री हनुमान जी के वो चमत्कारी 12 नाम जिनसे आपकी पूरी की पूरी दुनिया बदल जाएगी। आपके जो आज तक कार्य नहीं बन रहे थे प्रिय भक्तों, वो बनेंगे। चलिए हम इन नामों को बोलते हैं। ओम हनुमान, ओम अंजनी सुत, ओम वायुपुत्र, ओम महाबल, ओम रामेष्ट, ओम फागुण सखा, ओम पिंगाच, ओम
अमित विक्रम, ओम उदधीक्रमण, ओम सीता शोक विनाशन, ओम लक्ष्मण प्राणदाता, ओम दशग्रीव दर्पहा। जय श्री हनुमान, जय श्री राम। देखिए प्रिय भक्तों, ये 12 नाम थे जो मैंने आपके सामने लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप इन नामों को लिख लीजिएगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख करके दे दूंगी। या फिर आप इसको अगर लिख नहीं सकते या बोलने में आपको बोलने में दिक्कत आ रही है तो आप इसे सुन भी सकते हैं, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं और अगर हम इनका स्मरण भी करते हैं, सुनते हैं, तो हम मन में बोल सकते हैं, साथ साथ इसका प्रयास भी कर सकते हैं। तो आपको फिर लिखना और पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आप चाहें तो खुद लिख करके खुद पढ़ें, अभ्यास करें, आपको याद हो जाए तो। अन्यथा आप इसे अपने हेडफोन से या फिर ईयरबड के माध्यम से कान में लगा करके सुन भी सकते हैं और साथ साथ अपने मन में इसे बोल भी सकते हैं। तो इससे आपको जो परिणाम प्राप्त होंगे बहुत चमत्कारी होंगे। अगर आप इसे नित्य नियम के समय इन नामों को लेते हैं तो आपको आपके इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। प्रातःकाल सोकर उठते ही जिस अवस्था में भी आप हो, उस समय अगर इन 12 नामों को 11 बार लेते हैं तो आपको दीर्घायु प्राप्त होगी। अगर कोई आपके घर में किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो आप उसके लिए कर सकते हैं या उसके दोबारा करवा सकते हैं। और अगर इसे आप दोपहर में करते हैं तो दोपहर के समय आपको धन की प्राप्ति होती है। और अगर आप दोपहर और संध्या के समय करते हैं तो आपको परिवारों के सभी सुख की प्राप्ति होती है। और ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और इसी प्रकार के बहुत सारे अच्छे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं।